जय हिंद दोस्तों। पिछला वीडियो में हम लोग जल का दो भाग देखे थे, जिसमें था डिस्टिल वाटर और सॉफ्ट वाटर। इस वीडियो में हम लोग जल का बाकी दो भाग को देखेंगे, जो है हार्ड वाटर और हैवी वाटर। हार्ड वाटर को कठोर जल कहते हैं और हैवी वाटर को भारी जल कहते हैं। और इसमें यह भी देखेंगे कि परमाणु भट्टी में किस जल का उपयोग किया जाता है मंडक के रूप में। तो चलिए इसको करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कठोर जल, जिसको हार्ड वाटर कहते हैं। तो कठोर जल ये कोई भी ठोस सामान के जैसा, यानी पेन देख रहे हैं, कलम कलम के जैसा यह कठोर नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसमें इसका जल का कण में छोटा छोटा, बहुत सारा छोटा छोटा कण मिला रहता है कठोर चीज का, जिसके कारण यह कठोर हो जाता है। तो इसमें H2O तो मिला ही रहता है, इसके साथ साथ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम मिला रहता है, इसीलिए इसको कठोर जल कहते हैं। और समझते हैं इसको, अगर कठोर जल में अगर आप साबुन को घोरिएगा तो उसमें झाग आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो कठोर जल पाया कहाँ जाता है, सवाल ये उठता है। तो कठोर जल आपको वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे जहाँ पानी बहुत दिन तक जमा हुआ रहता है। जैसे आप तालाब देखिए, तालाब का पानी आपको देखिएगा तो आपको हल्का हल्का गंदगी टाइप का दिखेगा। और समुद्र का पानी भी आप देख सकते हैं। तो कठोर जल जो होता है, तालाब, समुद्र या फिर कहीं जमा हुआ पानी है, तो उसमें आपको कठोर जल यानी हार्ड वाटर देखने को मिलता है। अब यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी कठोरता, दूसरा होता है अस्थायी कठोरता। देखिए, H2O तो खैर रहेगा ही रहेगा। H2O के साथ मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम का अगर बाइकार्बोनेट अगर मिला है तो वह बन जाएगा अस्थायी कठोरता। फिर से इसको समझिए कि H2O के साथ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का अगर बाइकार्बोनेट आकर मिल रहा है तो वह बन जाता है अस्थायी कठोरता। और वहीं अगर H2O के साथ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का क्लोराइड या फिर सल्फेट आके मिलता है तो वह हो जाता है अस्थायी कठोरता। इसको ध्यान में रखिएगा, यह बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अब इसको एक एक करके समझते हैं। पहले देखते हैं अस्थायी कठोरता को। तो अस्थायी कठोरता तो आप समझ गए हैं, H2O के साथ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट आके जुटता है तो वह बन जाता है अस्थायी कठोरता। यह अधिक समय तक नहीं रहता है, माने आप इसको आसानी से इस कठोरता को दूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो इसको उबाल कर आप दूर कर सकते हैं। आप जैसे देखिए, गर्म अगर आप कोई भी तालाब से पानी उठाइए और उसको क्या कीजिए, उबालने लगिए। तो उबालने के बाद आपको ऊपर पे दिखेगा कि सफ़ेद सफ़ेद टाइप का परत आपको ऊपर पे दिखना स्टार्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि आप अस्थायी कठोरता वाले जल को आप उससे पीने योग्य पानी निकाल सकते हैं। दूसरा विधि जो होता है वह है क्लार्क विधि। क्लार्क विधि में होता है कि बुझा हुआ चूना यानी CaOH2, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इससे इसको भी डाल के अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। और सबसे ध्यान में रखिएगा कि ये अस्थायी इसीलिए है क्योंकि यह अधिक समय तक गंदा नहीं रहता है। अब देखते हैं हम लोग अस्थायी कठोरता को। अस्थायी कठोरता जो है यह बहुत लंबा समय तक रहता है गंदगी इसमें। और इसको साफ करने का विधि जो है वह परम्यूटेड विधि कहलाता है। परम्यूटेड विधि को जियोलाइट भी कहा जाता है। यह देखिए, इसका सूत्र होता है Al2Si2O8 गुना कर दीजिए X 10H2O। X यहाँ पे इसलिए लिखा गया है काहे कि इसमें जल नहीं रहता, यह सूखा रहता है, इसमें जल अपने हिसाब से मिलाया जाता है। और बाद बाकी सोडियम कार्बोनेट के द्वारा अस्थाई और अस्थाई दोनों ही जल को आप छांट सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं ppm। ppm को कहते हैं पार्टिकल पर मिलियन। तो पार्टिकल पर मिलियन यह मिलियन में होता है, जिसको बहुत बड़े पैमाने पे इसका जांच किया जाता है। तो हम लोग उतना नहीं, हम लोग छोटा पैमाने पे यानी 1 लीटर में हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए, सॉफ्ट वाटर जो रहता है जिसको हम लोग पीते हैं, उसमें 0 से लेके 60 मिलीग्राम पर लीटर यानी उसमें गंदगी पाया जाता है। 0 से लेके 60, उसको सॉफ्ट वाटर कहेंगे। हार्ड वाटर में 60 से ऊपर जैसे ही गंदगी जाएगा, 1 लीटर में 60 ml से जैसे ही गंदगी ऊपर जाएगा तो वह बन जाता है हार्ड वाटर। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं भारी जल, जिसको हैवी वाटर कहते हैं।
भारी जल का जो अनुभार होता है वह 20 होता है। बाद बाकी नॉर्मल जल का अगर अनुभार आप निकालिएगा तो वह अनुभार 18 होता है। लेकिन भारी जल का अनुभार, बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो वह कितना बताइएगा, 20 होता है। इसका नाम जो होता है वह D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका नाम, दूसरा नाम इसका होता है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं परमाणु संयंत्र में मंदक, यानी इसको परमाणु संयंत्र में इसको धीमा करने का, इसका रफ्तार को धीमा करने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। यह जल जो होता है वह गाढ़ा होता है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप कहूँ दौड़ रहे हैं, जमीन पे दौड़ रहे हैं, अगर मान लीजिए दौड़ते दौड़ते आप दलदल में चल जाइएगा तो आपका क्या होगा, रफ्तार जो है वह धीमा हो जाता है। तो वही होता है कि जैसे परमाणु संयंत्र का स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है और उसका स्पीड को धीमा करने के लिए कठोर जल, भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग करता है उसको धीमा करने के लिए। यह भी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारी जल का उपयोग किस में करते हैं, तो परमाणु संयंत्र या फिर परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं इसका क्वथनांक कितना होता है, यानी कितने डिग्री सेल्सियस पर यह उबलना स्टार्ट होता है। तो देखिए नॉर्मल जल जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वहीं अगर देखिएगा भारी जल को तो यह 101.24 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग इसको 101 ही याद रखिएगा, 0.25 को याद रखिएगा तो ठीक है, नहीं तो 101 ही याद रखिएगा। पूरा ही याद रख लेते हैं तो बहुत बढ़िया, 101.24 डिग्री सेल्सियस। अब इसका खोज जो किया था वह यूरे नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। अब बात करते हैं कि भारी जल पूरा पानी में यानी पूरे ही जल में भारी जल कितना मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए भारी जल के 6000 अणु में एक अणु भारी जल का होता है। आप इसको ऐसे समझिए, 6000 लीटर आप पानी लाइए, नॉर्मल पानी पीने वाला, और उस 6000 पानी में आप क्या कीजिए, उसमें 1 लीटर, जो 6000 लीटर में से 1 लीटर जो पानी आप उसके छांट के निकालिएगा वही बनता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको भारी जल या फिर हैवी वाटर कहते हैं। अब इसका निर्माण जो होता है वह तालचर यानी उड़ीसा में इसका निर्माण होता है। तालचर जगह का नाम है, उड़ीसा राज्य में इसका निर्माण किया जाता है। अब इसका निर्माण का विधि को देखते हैं। तो भारी जल का निर्माण 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है प्रभाजी आसवन विधि। यही प्रभाजी आसवन विधि से जमीन के अंदर से जो निकलता है तेल तो नहीं निकलता है, काला काला द्रव्य टाइप का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उससे जो बाकी सब चीज निकाला जाता है, गैस हो गया, किरासन हो गया, पेट्रोल डीजल, जितना भी चीज निकलता है सभी चीज जो निकालते हैं हम लोग प्रभाजी आसवन के विधि से ही हम लोग सबका उसका निकालते हैं, सबको अलग अलग करते हैं। तो उसी प्रकार का जल से, यानी जल से अगर भारी जल को निकालना है तो प्रभाजी आसवन विधि से निकाल सकते हैं। दूसरा विधि एक और है जिसको कहते हैं विद्युत अपघटन विधि। तो भारी जल को 2 प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। एक होता है प्रभाजी आसवन विधि, दूसरा होता है विद्युत अपघटन विधि। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।